Hi guys, welcome back to Classic of Learning. You're with RAHUL Sharma, your friend and guide, and today we're going to work out plotting of era. What is plotting of era? है क्या? पहले लेते हैं छोटी चीज समझते हैं एक background. I'm saying that not the background. It's all about a stream of consciousness. So क्या है stream of consciousness? Then you've been thinking about your own past. So it's a story from an old guy. So he's an old guy around 57 who's been thinking what he had done in his life. एक आदमी लाइफ स्पैन में क्या क्या मतलब सारे कर्म कांड बंदे के सामने आने वाले इस स्टोरी के अंदर। आपने कहा सर ये स्टोरी है किसकी? मेरी नहीं है, सीरियसली इट्स नॉट माय स्टोरी, बट दिस स्टोरी इज ऑल अबाउट टोल्ड एंड यू। सर टोल्ड एंड यू है कौन, क्या जानना है इसके बारे में और कौन सी चीजें जो हमें अपने दिमाग में है। सो वी नीड टू क्लियर जॉन बाथ। सर इस बंदे ने स्टोरी को लिखा है एंड व्हेन ही वाज राइटिंग दिस स्टोरी ही ट्राइड टू मेंशन सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के हैं उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, देन विल स्टार्ट द बेसिस। तो अब यहाँ पे हमारे लिए जरूरी है कि हम कैसे समझते हैं, हाउ वी गोइंग टू क्लियर ईच एंड एवरी फैक्ट। पहले क्लियर करते हैं व्हाट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। जब आप बैठे हुए अपने ही पास के बारे में सोच रहे हैं, मतलब टेक एन एग्जांपल ऑफ मिसेस डालोविस। सर पढ़ी होगी डेफिनेटली आपने मिसेस डालोविस पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी तो एक बार प्लीज थोड़ा सा पढ़ना स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में, फिर वापस आएंगे। तो इसको बोलते हैं सर ये प्रेजेंट और पास्ट दोनों को जी रहा है। ही इज अ गाय जो चीजों को बिलीव करता है कि जो चीज हो रही है वो उसके पास्ट में कनेक्ट है। सर ही वाज इन 1957 and he was thinking about an era when he was 1937 नहीं सर 27 नहीं सर फेज वो पीछे लगे, but actually he was thinking about a time when he was 17 year old। शुरुआत वहां से हुई। It was his first sexual encounter with a girl named Betty। The whole story begin from here। अब हमें ये चीज ऑन टिप रखनी है। सर सारी कहानी यहीं से शुरू हुई है। ये कुछ पॉइंट्स और दिमाग में। The first and the most one, at 17 Todd has an upsetting sexual experience with Betty, so called the girlfriend, the first girlfriend जिससे आते हैं, और it's an upsetting sexual experience। नहीं था जो सोचा था वैसा नहीं हुआ है, and things drastically changed, and then he had joined the First World War। So exactly इसका second point, enlisted an army to fight the First World War। लेकिन वहां इसने किलिंग जरूर से ज्यादा देखी, and when somebody sees the killing तो उसको शायद डाइजेस्ट करना मुश्किल होता, और जब वहां से बाहर उसको पता था he was the heart patient now। So the heart patient या he was the heart patient now। अब चेंजेस आएंगे, वो चेंजेस आएंगे उसकी लाइफ में कैसे चेंजेस आएंगे। तो वहां से आने के बाद ये ज्वाइन लॉ, लेकिन उसको पता था he is weak from the heart and he can die any time। अब जब आपके दिमाग में डर होता है कि आप कभी भी तो आप कुछ भी फ्रूटफुली नहीं कर पाते, कैन नॉट डू एनीथिंग, रिस्पांसिबिलिटी से भागते कहीं नहीं, रिस्पांसिबिलिटी से भाग रहा था हर जगह। एंड देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज जॉइन लॉ स्कूल। एंड आफ्टर ज्वाइनिंग द लॉ स्कूल वो एक बार दोबारा मिला, किससे? बेटी से, जो आज कौन बन चुकी है? शी बिकम प्रोस्टिट्यूट नाउ। यस शी बिकम प्रोस्टिट्यूट नाउ। उसको बुरा लगा, उसके लिए सीरियसली फील बैड, but he cannot change the terms। And then we come to next phase, his father died। That is a turning point in the life of Todd। In 1929 Great Depression world, his father had lost everything that he was having and become bankrupt। तो कोई और solution नहीं मिला, so he committed suicide on that time। तो ये एक टर्निंग पॉइंट था उसकी लाइफ में, और जब आप बोलते हो सर टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ, क्योंकि सब कुछ बदल चुका था, everything had been changed drastically। अब हम थोड़ा वापस आते हैं, उस फेज पे आते हैं जहां पे इसकी गर्लफ्रेंड जो किसी और से बहुत हैप्पीली मैरिड है के साथ रहते हैं, वो कपल जेन मॉक एंड हैरिसन। जेन मॉक सर टॉड की गर्लफ्रेंड, हैरिसन उसका हस्बैंड। बहुत लिबरल कपल है, सीरियसली बहुत लिबरल कपल है। Is that possible that you get married to somebody and she's having an affair with a guy who was your really friend, a dear friend? Can you digest? कौन सा सोसाइटी आ रहा है? I'm not getting that sort of society कि जहाँ बीवी का affair जिसको आता है वो पति शेयर कर रहा है, and she was having a baby, but she really don't know कि उसका husband, sorry, father कौन है। अब father से वो टोड भी हो सकता है, वो हैरिसन भी हो सकता है, तो रिलेशनशिप कितनी कंफ्यूजिंग है, यू गाइस कैन एक्सपेक्ट नाउ। तो उसको यही नहीं पता कि उसके बेटी का रियल बाप कौन है।
तो यहाँ पे रिलेशन चल रही थी और यहाँ पे हमने कहा टोट का क्लाइंट था हैरिसन along with a good friend. How could you have a physical relation with your friend wife or client's wife? तो यहाँ पे जो बेसिक मेथड सोसाइटी है ना वो तो पूरी तरह रिस्ट्रिक्टेड है कहीं ना कहीं, लेकिन यहाँ पे हमने बोला टोट यहाँ पे बहुत फियर स्टिकन था, वो समझ नहीं आता हो क्या रहा है। हमने देखा स्टोरी शुरू हुई तो एक होटल में रह रहा है और फ्रॉम लास्ट 7 इयर्स ऑलमोस्ट 30 इयर्स ही हैज बीन लिविंग इन द सेम होटल। सो लास्ट 30 इयर्स वहीं रह रहा है उसी होटल में, और होटल में एडवांस रेंट नहीं देता, 2 दिन का भी नहीं देता। द रीजन ही गेट फील कि मैं मर गया तो एक्स्ट्रा पैसे क्यों दूं, मैं तू मर जाएगा तो पैसे कहां बचेंगे, बट यू फीलिंग लाइक दैट कि नहीं यार ये तो नहीं होना चाहिए। And then we come to next phase, that is the most moment, blowing up the steamboat called the floating opera. ये first time था when he decided to commit suicide. मैंने कहा when somebody was in state of mind जहाँ आदमी होता है कि यार अब इससे आदमी तो सुसाइड कर लेते हैं। कभी हुआ ऐसा सीरियसली when you are in depression आप बहुत ज्यादा लो फील करते हैं, हो सकता है इससे सुसाइड ये सोल्यूशन है, लेकिन आपको सुसाइड का टैग भी लेना अपने ऊपर। ऐसे से आप बोलना he was on a boat along with it there are 699 people almost 700 लोग थे इसको मिला के। तो इसने क्या किया, इसने कहा गैस का चैम्बर पूरी तरह फुल कर देता हूं तो एक ब्लास्ट होगा जिसमें सबके सब मारे जाएंगे। एक्चुअली इट्स अ सुसाइड, पर ये तो मर्डर बन रहा था बॉस, पर लकीली ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसे मैं सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ एंड वो गैस चैम्बर ब्लो नहीं हुआ, सबके सब सेव। फिर इसने कोशिश की दोबारा, इसने कोशिश की डूब के मरने की, ये वो भी नहीं कर पाया। सीरियसली वहां भी डरपोक निकला है, he was unable to do that too. And then we get to know that he saved the life of one who was living next to this hotel जहां स्टे कर रहा था, मिस्टर हैकर, जिन्हें कहते हैं पेस ले ली थी स्लीपिंग पेस। It saved the life of Mr. Hacker. यार जब आप खुद मरने वाले हो तो आप दूसरों कैसे बता सकते हो? How could you save the life of somebody? कहता था road end over there. Somebody says it's the end of the road, मतलब इसके आगे कुछ भी नहीं है। तो ये फील हो उसको कि यार जो मैं कर रहा हूं वो बिल्कुल ठीक नहीं है, दिस इज एग्जैक्टली नॉट व्हाट आई एम थिंकिंग ऑफ। तो ये कहानी थी फ्लोटिंग ऑपेरा। अब जब कोई क्वेश्चन होता है यहाँ पे द कमेंट ऑन द टाइटल एप्लीकेशन टाइटल ऑफ फ्लोटिंग ऑपेरा, सो व्हाट इज फ्लोटिंग? फ्लोट कर रहे हैं। ऑपेरा द टर्म दैट वाज बीइंग यूज्ड बाय द राइटर टू डिपिक्ट द लाइफ ऑफ डॉग। तो अगर कोई इजीली आपको बोले कि हमें इसके अंदर थीम्स को वर्कआउट करना है, थीम्स डिस्कस, वो डिस्कस पहले आप खुद अपने में करना। सेकंड, बिलीव दैट लैक्स समवेयर एवरीवेयर, द रिलेशनशिप जो यार नहीं दिखी, कहीं नहीं दिखी, इधर तो बिल्कुल नहीं दिखी रिलेशन, देयर इज नॉट अ ट्रस्ट इन द रिलेशन टू, एंड देन देयर इज अ अर्ज टू गेट मोर, द जेस्ट ऑफ लिविंग, वो भी मिसिंग है। तो हमने कहा बड़ी सारी चीजें यहाँ पे मिसिंग है जिनको हमें नोट करना है और कॉन्सेप्ट समझने कि एक्चुअली है क्या। अब आप लोग एक चीज पे ध्यान रखेंगे, व्हेन यू आर गाइडिंग और राइटिंग दीज आंसर्स, जब आप इससे रिलेटेड आंसर देंगे तो प्लीज 3 चीजें अपने दिमाग में रखना। गाइस, द फर्स्ट यू नीड टू एनालाइज द क्वेश्चन, क्वेश्चन है क्या। किसी भी के सॉल्यूशन, किसी भी आदमी के जो सॉल्यूशन होते हैं उनको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते, हमेशा पहले क्वेश्चन समझेंगे, क्वेश्चन एक्चुअली क्या है, व्हाट इज इन द क्वेश्चन। जब आपको क्वेश्चन में आता है देन गो विद द बेसिक्स, बेसिक क्लियर करें, कांसेप्ट क्लियर करें एंड देन गो विद द टेस्ट। टेस्ट इज अ प्लॉट। अब प्लॉट को हम कैसे लिखते हैं, लिखने का क्या बेस्ट वे एंड हाउ कैन वी गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ इट, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो कैरेक्टर्स की बात की जाए, हम द फ्लोटिंग ऑप्शन में कैरेक्टर्स की बात करते हैं, वी आर हैविंग जस्ट 3 डोमिनेंट कैरेक्टर्स। अगर आप उसको बढ़ा देते तो 5 टोटल कैरेक्टर्स हमारे पास, छठे का नाम नहीं दिया हुआ। द फर्स्ट क्लो, सेकंड जेन, हैरिसन, बिकी, मिस्टर हैकर एंड द फादर ऑफ टॉम। ये वो टोटल 6 कैरेक्टर हैं जो पूरे के पूरे प्ले में यूज हुए हैं, इनके अलावा कोई भी 7वां कैरेक्टर नहीं है। अब आपने कहा सर इसमें कई सारे मैनिफोर्ड्स हैं, जैसे कि हाउ द लाइफ चेंजेस when he was 17, when he just came out from the first world war and joined his law school, after becoming law school, सब वो फेज था जहां से ब्रिटिश से हट चुका था, उसके फादर एक्सपायर हो चुके थे, तो एक बहुत अच्छा लॉयर बन चुका था। इससे अच्छा खासा मार्क्स में नाम कर लिया था। He knows how to deal with the circumstances, those are not in favor.
वो अपने केस जीतना जानता था, अपने क्लाइंट्स को पूरी तरह सेटिस्फाई करना जानता था और कैसे मैक्सिमम यूजेस करना है ये सब जानता था। एंड देन देयर आर सर्टेन पॉइंट्स जो अपने दिमाग में रखा था कैरियर में कैसे अचीव करूं चीजों को। तो यहां पे इसी की लाइफ के फेजेस को अगर हम देखें तो फ्लोटिंग ऑफर का नाम देगा। That how a guy of 57 who was having nothing in his list, अपना घर नहीं है, होटल में रहता है, ठीक है, अपनी फैमिली नहीं, किसी और की बेटी है जो शायद उसकी भी हो सकती है, शायद not been confirm about it. Yeah, he is having a so-called girlfriend who's a wife of somebody else who was his dear friend along with a client too. That is floating offer. I try to make things easy for you guys. आई होप यहां पे आपको क्लिक करेगी तो आप फ्लोटिंग ऑफर को इजी समझ पाएंगे। रेफर करना है सिर्फ मेरे नोट्स, उनको रेफर कीजिए along with this class and for more you need to like, share and subscribe.